डॉक्टर साहब, राजस्थान की धरती पर जेजेपी का नया आगाज चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है, कितनी सीटों पर फैसला जो है चुनाव लड़ने का हुआ है? 25 से 30 के बीच में सीटों के चुनाव लड़ेंगे। 18 डिस्ट्रिक्ट्स हमने टारगेट किए हैं, उन्हीं में चुनाव लड़ने का लड़ेंगे। पहली बार जेजेपी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी कांग्रेस सामने होगी, चुनौती मानते हैं? चुनौती तो चुनाव में होती है, बिना चुनौती के चुनाव का एक है, और कोई पहली बार नहीं। हम तो चौधरी देवीलाल के समय से लेकर के लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। मैं 2 बार स्वयं भी वहाँ से विधायक रहा हूँ, उसके बाद भी हमारे विधायक वहाँ से चुन करके आते रहे हैं। डॉक्टर, क्या मुख्य मुद्दे वहाँ के लेके आप चल रहे हैं राजस्थान में? मुख्य मुद्दे तो जो हरियाणा में लोगों को फैसिलिटीज़ हमने दी है, जैसे सर्वाधिक पेंशन आज हरियाणा में मिल रही है, राजस्थान में मात्र 1000 रुपये मिलती है। वहाँ के लोगों को भी ये सुविधाएं मिले, वहाँ की महिलाओं को भी 50% पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण मिले, वहाँ के नौजवान को भी 75% प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के साधन उपलब्ध हों, वहाँ भी महिलाओं को 33% राशन डिपो में आरक्षण मिले, वहाँ की बच्चियों को भी फ्री बस पास जैसी सुविधाएं मिले। अनेक इस तरह के इश्यूज हैं जिनको लेकर के सबसे बड़ा है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री किसान का बेटा हो। क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी और कांग्रेस आपके सामने होंगी? माहौल तो अभी चुनाव की शुरुआत है। आपने कल स्वयं देखा है कि जिस तरह का जोश और उत्साह लोगों में है, उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर चुनाव परिणाम रहेंगे। अच्छा, पेट्रोलियम पे भी कोई बातचीत अभी भी चल रही है बीजेपी से, हो सकता है कोई? हम तो अभी प्रयासरत हैं। उन्होंने कुछ हमारी सीटों पे डिक्लेयर तो किए हैं, और हम चाहते हैं कि वो विड्रा करें, क्योंकि वो सीटें भारतीय जनता पार्टी कभी जीतने की स्थिति में नहीं है, और हम उन्हें जीत करके दे सकते हैं। हमारी जीती हुई सीट तो उनके लिए बोनस है। आप नौर से विधायक रहे हैं, रामगढ़ से रहे हैं, तो ये भी चर्चाएं हैं कि दिग्विजय चौटाला वहाँ दोनों में से एक सीट पे उतर सकते हैं। क्या लगता है पहली लिस्ट में उनका नाम होगा? ये तो निर्णय पार्टी बैठ करके करेगी, जो भी फैसला लेंगे आपको सबसे पहले बताएंगे। डॉक्टर साहब, कब तक कैंडिडेट जो घोषित कर दिए जाएंगे? तो डिक्लेयर कर दिया, पहले नवरात्रे को ही घोषित कर देंगे। जो मौजूदा सरकार है, गहलोत सरकार, किस तरह के कार्यक्रम देखते हैं? मौजूदा सरकार ने 4 वर्ष में तो कुछ किया नहीं। अब अंतिम समय में जाकर के रेवड़ियाँ बांटने का काम कर रही है, लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। उसको लोग भी समझते हैं। आज राजस्थान के लोग बदलाव के मूड में हैं, क्योंकि वहाँ कहीं पेपर लीक घोटाला हुआ है, कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं, कहीं माइंस घोटाला हुआ है, अनेक कहीं लाल डायरी का मामला है। वो सारी बात लोगों के समझ में है, और लोग समझते भी हैं आज हर चीज़ को।